नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। कुदरत का आक्रोश, किस तरह से आसमान से आफत की बारिश बरस रही है, इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे इसी को लेकर, क्योंकि देश के कई राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई राज्यों में बारिश ने कहर मचा रखा है। बांग्लादेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश समेत तमाम जगह कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। आईएमडी ने आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलती आपको अलग अलग अब राज्यों की स्थिति भी बताएंगे, बारिश की कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा लेकर चलते हैं और वहां की किस तरह से तस्वीरें वो आपको दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए, सड़कें जलमग्न हैं और वाहन जो हैं वो इस समय डूबते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से एक जेसीबी के ऊपर लोग सवार हैं और इससे यात्रा करने को मजबूर हैं, क्योंकि सड़कें तो नदियों और तालाब में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ सिर्फ नजर आता है तो पानी ही पानी। स्कूल बस आप देख रहे हैं किस तरह से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बच्चों को बस से नहीं बल्कि अब इस तरह से लटक के जाना पड़ रहा है। ना सिर्फ बच्चे, बड़े बूढ़े, कोई भी इस बारिश से हर कोई प्रभावित हो रहा है। और सड़कें देखिए किस तरह से जलमग्न है। लगातार हो रही आफत की बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। और बांग्लादेश से लेकर भारत और सभी राज्यों में यही आलम नजर आ रहा है। मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रेम मंदिर और आसपास जो मंदिर हैं वहां की स्थितियां किस तरह से। देखिए, प्रेम मंदिर कभी यहां रंगारंग लाइट्स नजर आती थी, लेकिन देखिए आफत की बारिश इस तरफ से बरसी है कि हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और सभी लोगों को सतर्क रहने को भी कहा गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश है। और देखिए आप बैरिकेड्स देख रहे हैं किस तरह से लगभग 3 से 4 फीट तक का ये बैरिकेड होता है, लेकिन आधे से ज़्यादा अगर डूब में आ रहा है तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सड़कों पर कितना ज़्यादा पानी है। उफान पर नदी नाले हैं, आफत में जिंदगानी है, परेशानी ही परेशानी है। और उसकी गवाही और नज़ीर पेश करती तस्वीरें आपकी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर है। सबसे पहले मथुरा से हमने शुरुआत की है। मथुरा के अलग अलग स्कूलों में, मंदिरों में, घरों में, दुकानों में किस तरह के हालात हैं वो दिखा रहे हैं। ये आप दुकान देखिए, नीचे आप देखेंगे तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से पूरी दीवार जो है वो भी डूब में आ रही है और दुकानों में किस तरह से पानी भरा हुआ है। 3-3 फीट ये पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम मथुरा की आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको स्कूल्स दिखाए, सड़क दिखाई, प्रेम मंदिर दिखाया और उसके बाद अब ये दुकान और घरों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रीज किस तरह से पानी में डूब रहे हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए अंडरपास की तस्वीरें। अंडरपास तो मानिए यूं हैं कि जैसे लबालब हो गए हैं। बुरी तरह से यातायात प्रभावित यहाँ हो रहा है पूरी तरह से। बसें आप देखिए अब रेंगती हुई, पहिए जो हैं पहियों की रफ्तार थम गई है और पहिए रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। बसों को जहाँ फंसी हैं उनको निकाला जा रहा है ट्रैक्टर की मदद से। और ये आप देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़कों पर कितना पानी है। और ये देखिए स्कूल की ये बस खड़ी आपको नज़र आएगी और उसके पीछे 2 युवक जद्दोजहद करते हुए इस पानी में निकलने की, पानी में चलने की किस तरह से परेशान हैं वो लोग, ये तस्वीरें गवाही पेश कर रही हैं। हर तरफ पानी ही पानी है और आफत में जिंदगानी। तो धार्मिक नगरी मथुरा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली में किस तरह से आफत की बारिश हो रही है और क्या कुछ हाल जनजीवन का हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए दिल्ली में लगातार अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है और अलर्ट के बाद ये स्थितियां आप देख सकते हैं। अलग अलग मार्ग और यातायात पूरी तरह से प्रभावित। धौला कुआं की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रभावित यातायात है, सड़कों पर गाड़ियां चल नहीं रही हैं बल्कि रेंग रही हैं और या कहें कि खड़ी हुई हैं, क्योंकि ना जाने की जगह है ना निकलने की जगह है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। धौला कुआं आप जानते होंगे, वहां की ये तस्वीरें हैं। ओवरपास, अंडरपास जो आप देख रहे हैं वहां पूरी तरह से यातायात प्रभावित है, क्योंकि नीचे पानी भरा हुआ है। सड़कें, मुनिर का जो पूरा इलाका है, मेट्रो स्टेशन जो है वहां का, मुंड का स्टेशन, वहां पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो का सिग्नल आपको दिख रहा होगा। मेट्रो स्टेशन के नीचे की तस्वीरें। इतना पानी है तो सोचिए लोग कैसे यातायात कर रहे होंगे, कैसे यात्राएं कर रहे होंगे। ऐसे में ना सिर्फ वाहनों के पहिए बल्कि मेट्रो यात्रा भी प्रभावित होती है। इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पानी जो है जल जमाव हो गया है।
मुडका की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और आइए अब दिल्ली के बाद आपको सीधा गुजरात लिए चलते हैं। वहां भी बारिश का अलर्ट था और बारिश के अलर्ट के बाद किस तरह से आसमान से आफत की बारिश हुई है, इसकी गवाही पेश करती तस्वीरें आपकी अब टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तस्वीरें देखिए, गाड़ी जहां चलनी चाहिए वहां तैरती नजर आ रही हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि पानी कितना ज्यादा है। ये कार है जो कभी आगे चलती थी, अब वो पीछे तैर रही है और ये बहाव है पानी का। और ये कोई तालाब की या नदी की तस्वीर नहीं, बल्कि गुजरात के एक शहर की आम सड़क की तस्वीर है। यहां यदि ये आलम है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा बारिश यहां पर देखने को मिल रही है। कुदरत का आक्रोश, कुदरत किस तरह से आफत की बारिश कर रही है, ये तो आप देख ही रहे हैं। भयंकर वरसाद वरस्यो। तो ये बारिश देखिए हो रही है, ना सिर्फ सड़कें बल्कि वो इलाके जहां निचले इलाके थोड़े से माने जाते हैं, लोग रहवायशी जो रिहायशी इलाके हैं वहां किस तरह से उनकी जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, ये भी आपको दिखा रहे हैं। गुजरात की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं, मूसलाधार बारिश, सैलाब कहीं पर है तो कहीं पर भयंकर बारिश है। और आइए सीधे गुजरात के बाद अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह से आफत की बारिश बरसी है, क्या कुछ हाल वहां का है मूसलाधार बारिश से, वो भी आपको दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से डरावनी ये तस्वीरें हैं जहां ट्रैक्टर फंस गया है, ट्रैक्टर के ऊपर से पानी है, यानी पानी की हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं। 4 फीट से ज्यादा पानी यहां बह रहा है और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़वानी जिले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़वानी जिले में किस तरह से बारिश हुई है और किसान, कृषि जो है वो भी इस बारिश से प्रभावित हुई है। किसानों की फसलें जहां उनको नुकसान पहुंचा है, तो वहीं ना सिर्फ फसलें बल्कि खुद किसान किस तरह से आफत की बारिश से जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पहले आदमी जद्दोजहद करता है, किसान लगातार जद्दोजहद करता है इस बारिश के पानी से निकलने की, लेकिन उसके बाद जब हार जाता है तो उस ट्रैक्टर पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं बचा है। ये पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि शायद वो निकल ना पाए। और ये बड़वानी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़वानी से बांग्लादेश और बांग्लादेश से बड़वानी, हर तरफ है तो सिर्फ पानी ही पानी। और चलिए बड़वानी से अब आपको सीधे बांग्लादेश लिए चलते हैं। वहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। जहां तक कल हिंसा में बांग्लादेश जल रहा था, तो आज पानी में तैर रहा है। तस्वीरें आपको सीधी दिखाते हैं बड़वानी के बाद बांग्लादेश की। तो ये तस्वीरें आप बांग्लादेश की दिख रहे हैं, किस तरह से वहां पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। जल जमाव पूरी तरह से हो गया है, नदी नाले उफान पर हैं, लोग परेशान हैं। मूसलाधार बारिश, सैलाब यहां पर आ गया है। अलग अलग बांग्लादेश के इलाके ऐसे हैं, ना सिर्फ राजधानी ढाका बल्कि कई और इलाके ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पर लगातार बारिश देखने को मिल रही है। मूसलाधार बारिश है, सैलाब है, खतरे में जिंदगानी है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जो पुरानी नहीं नई तस्वीरें हैं, बिल्कुल सीधी तस्वीरें। देखिए आपको वहां के जो हालात इस समय बन रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जो निचले इलाके हैं, झोपड़पट्टी का जो पूरा इलाका माना जाता है, वो तो इस समय पानी के डूब में नजर आ रहा है। तो ये देखिए, ये घर की हालत आप देख सकते हैं, किस तरह से लकड़ी के जो घर लोगों ने बनाए हैं वो पूरी तरह से बह गए हैं, डूब गए हैं, लकड़ियां टूट गई हैं। और ये आलम बन रहा है बांग्लादेश में। तो भारत के साथ साथ उसके पड़ोसी देश जो हैं वहां भी इस तरह की तस्वीरें, बारिश में लोग किस तरह से परेशान हैं ये भी आपको दिखा रहे हैं। कुछ घर आपको नजर आ रहे होंगे, घर पूरी तरह से डूब गए हैं, लोग पेड़ों पर हैं और किस तरह से देखिए बचने की कोशिश लोग कर रहे हैं। अपने घरों को बचाने की, अपने आशियानों को बचाने की उम्मीद तो लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन अपनी जान बचे ये सबसे पहली प्राथमिकता है। और इसी की जद्दोजहद करते लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल तक जिस बारिश को लोग राहत की मान रहे थे वो कब आफत में तब्दील हो गई ये पता ही ना चला। और इसकी जद्दोजहद करते कुछ 8-10 लोग रस्सी के इस तरफ आपको नजर आ रहे हैं और उस तरफ देखेंगे तो यही आलम है। बीच में जो लोग फंसे हैं, जो बच्ची आपको नजर आएगी, एक छोटी सी बच्ची, उसको बचाने की, उसको पानी से निकालने की ये जद्दोजहद है। और जहां तक तस्वीरों में नजर आता है वो बच्ची के पीठ पे एक स्कूल का बस्ता भी है। तो ये बच्ची देखिए, लोग किस तरह से परेशान है। वहां
ना सिर्फ स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बड़े सभी इस बारिश से परेशान हैं। राहत की बारिश कभी जो हुआ करती थी वो अब आफत की बारिश में तब्दील हो गई है। इस बारिश को लोग चाहते थे कि बारिश बरसे और ऐसी बरसी कि तस्वीरें आपके सामने नज़ीर पेश कर रही हैं, गवाही उस बात की पेश कर रही हैं। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बच्चा देखिए, छोटा सा बच्चा है जो पानी में डूबता नजर आ रहा है, तैर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। और किस तरह से देखिए जो वहां राहत टीमें हैं तस्वीरों में वो भी नजर आ रही हैं, लेकिन अब वो कवायद कर रही हैं इस बच्चे को निकालने की। और ये देखिए राहत टीम वहां पहुंची है, बच्चे का हाथ पकड़ा है और ये देखिए सुरक्षित इस बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। अमूमन यही तस्वीर बांग्लादेश के कई इलाकों में नजर आ रही है। बच्चा पानी में डूब रहा है, तस्वीर आप देखिए, और इतना ज्यादा पानी है कि सड़कों पर नाव चल रही हैं। और देखिए ग्रामीण जो हैं वो भी लगातार बचाने का काम कर रहे हैं, अपनी अपनी नाव लेकर ग्रामीण उतरे हैं और आसपास के जो लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बचाने की कवायद चल रही है। ग्रामीण पहुंचे हैं और इस बच्चे को बचाया गया है, यह हाल आप देख सकते हैं। और उसके बाद मवेशी जो हैं, पशु जो हैं, वो किस तरह से परेशान हैं वो देखिए, वो भी पानी से परेशान हैं और बड़ी संख्या में मवेशी आपको नजर आएंगे। ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा है, बह रहे हैं। और ऐसे में जो सर्चिंग टीम है या जो बचाने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीम चलाती है वो तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये सभी मवेशी जो है पानी में बहते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये बांग्लादेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझा रहे हैं किस तरह से बारिश है और कुदरत का आक्रोश किस तरह से धरती पर टूट रहा है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये देखिए बच्चे को बचाया जा रहा है जो वहां डूब में थे, तमाम व्यक्तियों को वहां से निकाला जा रहा है, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि क्या ही सर्च ऑपरेशन की टीम कर पा रही हैं। लेकिन फिर भी जो लोग डूबे हैं उनको निकालने की कवायद तमाम टीमें और खुद ग्रामीण भी अपनी जान को बचाने के लिए वहां से दूर जा रहे हैं, वहां से विस्थापित भी हो रहे हैं। और ये मकानों की आप हालत देखिए, तकरीबन पहली मंजिल जो है वो डूब क्षेत्र में आ गई है, पूरी डूबी है। तो इसके ऊपर जो लोग होंगे वो तो अब सुरक्षित होंगे, लेकिन नीचे वाली बिल्डिंग में क्या हाल होगा ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग ऊपर बैठे हैं, मुसीबतों में जिंदगानी है, आफत में जिंदगानी है। और तस्वीर देखिए आप, अब पानी भरा हुआ है और लोग वहां पर देखिए किस तरह से लकड़ी की एक नाव बनाकर वहां से जा रहे हैं और अपनी जान को बचा रहे हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, जहां बुजुर्ग भी इस पर बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं और जो वहां के लोग हैं वो इसको पानी से तैराते हुए निकाल रहे हैं ताकि लोगों की जान जो है वो खतरे में ना आए। और ये तस्वीर देखिए, एक व्यक्ति अपने कंधे पर 2 बच्चों को बिठा के उस पानी से निकालता हुआ। अमूमन बांग्लादेश के ज्यादातर इलाकों में यही तस्वीर बनती नजर आ रही है। ये अब बांग्लादेश के अगर शहरों की बात करें तो देखिए शहरों में किस तरह से जिंदगी परेशान है, लोग सड़कों को कैसे पार कर रहे हैं लगभग। और ये देखिए नाव भी वहां चल रही हैं सड़कों पर, यातायात तो पूरी तरह से प्रभावित है। सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो भी इस समय थम गई हैं, उनके पहियों पर ब्रेक लग गया है क्योंकि सड़कों पर अब सड़क नहीं बल्कि पानी नजर आ रहा है। ऐसे में पानी होने के चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। लोग सड़कों पर चल नहीं रहे हैं बल्कि तैरने को मजबूर हैं क्योंकि 3 फीट से ज्यादा पानी सड़कों पर, शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में, दुकानों में, घरों में, हर जगह आपको नजर आ रहा है। देखिए उफान पर नदी नाले हैं, परेशानी घनघोर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घरों में से लोगों को निकाला जा रहा है। जो लोग पानी के डूब में आ गए हैं उनको भी लकड़ी की नाव बनाकर वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं। और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जानवर जो हैं, और ये सांप देखिए पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो उसके ऊपर भी जानवर जो हैं परेशान हैं, पशु पक्षी हों, जानवर हों, हर कोई परेशान है इस पानी से कि जाएं तो जाएं कहां। हर तरफ एक ही सवाल है कि कैसे इस समय कुदरत से अपनी जान बचाई जा सके, क्योंकि ये आफत आसमान से बरसी है और तबाही है जमीन पर नजर आ रही है।
देखिए यहाँ किस तरह से लोग अपनी जान को बचा रहे हैं। एक शख्स दूसरे शख्स को बचाने के लिए पहुंचा है और मवेशी देखिए किस तरह से पानी में डूब रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश भी की जा रही है। पानी ने ना सिर्फ इंसानों को बल्कि हर किसी को, पशु पक्षी जानवर सभी इस समय इस पानी से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं व्यक्ति जो हैं बचाने मवेशियों को पहुंचे हैं कि किस तरह से पानी में से उनको कम निकाला जा सके। और ये परेशानी जो है वो किस तरह से बढ़ गई है ये भी आप देख सकते हैं। ये बांग्लादेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुदरत का हाईजैक, तबाही की बारी, और कहां किसकी जिम्मेदारी, ये भी सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि जिम्मेदार कहां है ऐसे वक्त में जबकि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, प्रभावित है और खतरे में लोगों की जान है। देखिए बुजुर्गों को निकाला जा रहा है, बच्चों को घरों से निकाला जा रहा है और उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी जगह पर ताकि लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जा सके। भारत की तस्वीरें लगातार हमने दिखाई, अब बांग्लादेश की तस्वीरें भी आप लगातार, हर क्षेत्र के बांग्लादेश की तस्वीरें अमूमन यही हैं कि लोग नाव से सफ़र करने को, सफ़र क्या कहें बल्कि ज़िंदगी को बचाने के लिए ये जो रास्ता तय कर रहे हैं, क्योंकि घर लोगों ने छोड़ दिए हैं। विस्थापित होना एकमात्र तरीका बचा है लोगों के पास, क्योंकि जहाँ उनके सपनों के आशियाने थे उन आशियानों में सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो देखिए ये किस तरह की तस्वीरें हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। मूसलाधार बारिश हुई है, सैलाब से जिंदगानी है और कुदरत का हाईजैक भी हर तरफ नजर ही आ रहा है। त्रिपुरा की अब देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। त्रिपुरा में किस तरह की बारिश हो रही है, कुदरत का हाईजैक है, तबाही, और देखिए ये झरना जो कभी हुआ करता था वो अब किस तरह से आफत का झरना बन चुका है। इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी और बारिश हुई है कि झरने जो हैं वो जान के दुश्मन भी बनते जा रहे हैं। इसके क्षेत्र में जो भी लोग पहुंचते हैं अपने आगोश में ये पानी और ये बारिश उनको ले रही है। त्रिपुरा की ये तस्वीरें हमने आपको बांग्लादेश की दिखाई और भारत के अलग अलग रीजन्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये त्रिपुरा की सीधी तस्वीरें जहां बारिश में नदी नाले उफान पर हैं और ये देखिए पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा पुल जो है टूट गया है। इतनी तेज पानी का बहाव है कि जहां लोग जिससे कभी नदी को पार करते थे वही पुल जो लोगों को सहारा देता था एक तरफ से दूसरे किनारे तक छोड़ने के लिए, वही पुल अब इसी नदी में समा गया है क्योंकि बारिश बहुत तेज है, पानी का बहाव बहुत तेज है, नदी नाले उफान पर हैं और इसके चलते त्रिपुरा में पुल बहा। और अब वो तस्वीरें जो रिहायशी इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। संभावित है कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें ये सुरक्षा के लिए पहुंची हैं, लोगों को शिफ्ट करने के लिए पहुंची हैं। एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें ये आपको नजर आएंगी। यहाँ पर लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। ये रिहायशी इलाका त्रिपुरा का, और लगातार बारिश के बाद त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह क्या कुछ कह रहे हैं इस बारिश को लेकर वो भी आपको सुनवा देते हैं। आतंक होने का जरूरत नहीं है, हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और जनता भी हम लोग का साथ दे रहा है, ऐसा नहीं है, सब अच्छी तरह से साथ दे रहे हैं। खास करके मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने जिस तरह उन्होंने हमको हेल्प कर रहे हैं, आप जानते हैं आज ही उन्होंने अबाउट 40 करोड़ अभी उन्होंने त्रिपुरा के लिए ये जो अभी सिचुएशन है इन एडवांस उन्होंने हेल्प किया है, रिलीज किया है एसडीआरएफ से। मैंने आतंक होने का जरूरत नहीं है, हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और जनता भी हम लोग का साथ दे रहा है, ऐसा नहीं है, सब अच्छी तरह से साथ दे रहे हैं। खास करके मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने जिस तरह उन्होंने हमको हेल्प कर रहे हैं, आप जानते हैं आज ही उन्होंने अबाउट 40 करोड़ अभी उन्होंने त्रिपुरा के लिए ये जो अभी सिचुएशन है इन एडवांस उन्होंने हेल्प किया है, रिलीज किया है एसडीआरएफ से। इस तरह से निरीक्षण जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिपुरा के
और जो लोगों तक मुसीबत पहुंची है उसको किस तरह से मुसीबत से लोगों को बचाया जाए, इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और लगातार ये भी कहा है कि केंद्र की तरफ से भी सहायता राशि पहुंची है और प्राथमिकता ऐसे में यही है कि लोगों को किस तरह से बचाया जाए। तो यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो किस तरह से देश के साथ विदेशों में भी आफत की बारिश बरसी है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। कुदरत का आक्रोश, कुदरत किस तरह से आफत बनकर बरस रही है। सीधी तस्वीरें आपको रूस से सबसे पहले दिखाते हैं। रूस में किस तरह से तेज बारिश हुई है और आफत में जिंदगानी आई। रूस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से सड़कों पर पानी पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई हैं, नदी नाले उफान पर हैं। तो सड़क पर भी यही आलम है कि पानी भी उफनती नदी की तरह नजर आ रहा है और उसकी चपेट में जो भी आ रहा है वो बह रहा है, चाहे वो पशु पक्षी हों, जानवर हों और गाड़ियां हों। और इसके बाद मोटर बोट जो है वो सड़कों पर चल रही हैं। ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि ये व्यक्ति मोटर बोट को किस तरह से सड़क पर दौड़ा रहा है। जहां कभी गाड़ियां चलती थी वहां मोटर बोट दौड़ रही हैं। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह से बारिश बरस रही है। और ये देखिए तस्वीरें, ये एक मल्टी बिल्डिंग है जिसमें कई फ्लोर पे बारिश किस तरह से हुई है और आप सीढ़ियों पे पानी जो है वो देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर से आप देखेंगे कि लगातार तीसरी चौथी मंजिल ये तस्वीरों में संभावित तौर पे लग रही है और वहां से पाइप के जरिए किस तरह से बारिश जो है, बारिश का पानी उसको निकाला जा रहा है, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में कितने खतरे में ये जिंदगानी है जो घरों में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी। और ये देखिए बोट और नाव लोग सड़कों पर चला रहे हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, हर तरफ पानी है। तो लोग मोटर बोट और बोट के साथ नाव जो हैं वो भी अब सड़कों पर चलती नजर आ रही हैं। रूस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस में किस तरह से बारिश से बुरा हाल है वो भी आप देख रहे हैं। चलिए रूस के बाद अब आपको सीधे इटली की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां किस तरह से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन सड़क पर अब ये नदी का और नालों का पानी जो है उफान के साथ बह रहा है। घर भी ऐसे में बह रहे हैं, घर क्षतिग्रस्त हो गए पूरी तरह से। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस पानी में आपको एक घर नजर आएगा जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है और पानी का बहाव दबाव इतना ज़्यादा है कि मकान, दुकान, बिल्डिंग्स नहीं झेल पा रहे हैं। और किस तरह से हर तरफ पानी पानी है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, पूरा की पूरा एक घर जो है वो पानी में बहता आपको नजर आएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इंसान, क्या जानवर, क्या पशु पक्षी, बल्कि घर तक अब पानी में बह रहे हैं। ये हालात इटली के बने हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब यूएसए की तस्वीरें आप देखिए। यूएसए में किस तरह से बारिश हो रही है। इटली में आपने देखा कि घर बह गया है और ये यूएसए में आप तस्वीर देखिए, पूरी गाड़ी जो है वो पानी में डूब गई है। और इस गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे थे वो किस तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल रहे हैं, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी है। और बड़ी संख्या में ना सिर्फ पानी बल्कि रिहायशी इलाकों में जो सड़कें हैं वहां भी ये बारिश जो है पहुंच गई है। तो किस तरह से आसमान से आफत की बारिश बरस रही है और लोग मुश्किल में समय जीने को मजबूर हैं।